गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में थर्ड उसका जो नेचर है, हमने दो नेचर डिस्कस किए इसके, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो आइए देखते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड सेगमेंट है प्रबंध पेशे के रूप में, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट एक पेशा है, एक प्रोफेशन है, ये जानने से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि पेशा क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पेशा? पेशे से आपका क्या मतलब है, समझते हैं। ये पेशे की एक परिभाषा है, इससे हमको पेशा समझ में आएगा और इसी परिभाषा में से कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रोफेशन की निकल कर आती हैं। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही प्रोफेशन के कुछ टाइप्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं प्रोफेशन क्या है। व्हाट इज प्रोफेशन? पेशा एक प्रकार का व्यवसाय है जिसमें विशेष ज्ञान, योग्यता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है एवं जिसका उद्देश्य सामाजिक हितों की रक्षा करना होता है। दोबारा देखते हैं। पेशा एक प्रकार का व्यवसाय है। अब बिजनेस कैटेगरी में डाला गया है प्रोफेशन को, बट फिर भी पेशे में और बिजनेस में माइनर से डिफरेंसेस हैं। वो क्या है? देखिए, व्यवसाय कोई भी कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति एजुकेटेड हो चाहे वो अनएजुकेटेड हो, उसने हाई क्वालिफिकेशन ली हो ना ली हो, एक्सपीरियंस हो ना हो, बिजनेस हर कोई कर सकता है। लेकिन प्रोफेशन हर कोई नहीं कर सकता। प्रोफेशन हासिल करने के लिए हमें विशेष ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज, योग्यता, एफिशिएंसी, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है एवं जिसका उद्देश्य सामाजिक हितों की रक्षा करना होता है। अब बिजनेस में और पेशे में, यानी बिजनेस और प्रोफेशन में एक डिफरेंस ये भी है कि बिजनेस का मोटिव है लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्निंग, जबकि पेशे का, प्रोफेशन का उद्देश्य है सर्विस मोटिव, ये सेवा प्रदान करना इसका मेन ऑब्जेक्ट है। और इसमें एक डिफरेंस ये है कि बिजनेस में जो रिटर्न या रेम्युनरेशन या पारिश्रमिक जो हमें मिलता है वो मिलता है लाभ, प्रॉफिट। लेकिन पेशे में, प्रोफेशन में जो रेम्युनरेशन, जो रिटर्न हमें मिलता है वो मिलता है फीस। पेशे में मिलने वाले रेम्युनरेशन को हम बोलते हैं फीस, और जबकि व्यवसाय में, बिजनेस में मिलने वाले रिटर्न को हम बोलते हैं लाभ। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, बट फिर भी जो पेशा है वो बिजनेस कैटेगरी में ही आता है। क्यों? क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं और ये भी इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। ये भी अपने बिजनेस को स्वयं रन करते हैं और प्रोफेशनल पर्संस भी अपने बिजनेस को स्वयं रन करते हैं। तो ये है पेशा, कि एक ऐसा सेक्टर या ऐसा बिजनेस जिसके लिए हमें स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए एवं एफिशिएंसी चाहिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। मैं यहां एग्जांपल्स लिख देता हूं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, जैसे कि हमारे इंजीनियर्स, सीए, लॉयर, ये सब कौन है? ये सब प्रोफेशनल पर्संस हैं। अच्छा, डॉक्टर जो है, क्या हर कोई डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या चाहिए? विशेष ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, 11th-12th में बायोलॉजी लो, बायोलॉजी के बाद आप एमबीबीएस में जाओ, उन सेक्टर्स में, इस लाइन में उतरना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ेंगे, स्टडी का एक पूरा प्रोसेस है, ट्रेनिंग, आपको आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, देन आप एक डॉक्टर बन पाएंगे। सेम काम इंजीनियर है, चार्टर्ड है, लॉयर्स हैं, सीएस हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं। हर प्रोफेशनल सेक्टर में आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है एंट्रेंस एग्जाम्स। आपको प्रवेश परीक्षाएं देनी होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट,
एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल सेक्टर है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सिर्फ मैं रात को सोच रहा हूं 12th का रिजल्ट आने के बाद कि यार मुझे सीए करना है और सुबह उठा और मैं सीए बन गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मुझे सीए बनने के लिए सबसे पहले एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन को, वो जब विशेषताएं आएंगी तब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से मुझे फॉर्म लेना होगा, उसको फिल करना होगा, उनका जो फिक्स प्रोसेस है एग्जामिनेशंस का उसको फॉलो करना होगा, फिर एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर ट्रेनिंग लेनी होगी, देन मुझे वो डिग्री या डिप्लोमा जो है वो मुझे फाइनली एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से मिलेगा, तब मैं एक प्रोफेशनल पर्सन कहलाऊंगा। लेकिन ये प्रोसेस फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बिजनेस करना तो हर व्यक्ति के बस की बात है, लेकिन प्रोफेशनल बिजनेस करना वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं अब इसकी विशेषताओं को। पेशा आपको समझ में आ गया होगा कि पेशा एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए प्रोफेशन एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए हम स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, स्पेसिफिक सेक्टर में ट्रेनिंग चाहिए, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल पर्सन के अंदर में, एक्सपीरियंस पर्सन के अंदर में आपकी वो एफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप वो प्रोफेशनल पर्सन बन सके। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एक प्रोफेशनल पर्सन बन जाते हो तो आपका मेन ऑब्जेक्ट पैसा कमाना ना हो करके मेन सोसाइटी को क्या करना होता है, प्रॉफिट पहुंचाना होता है, सोसाइटी की सर्विस करना आपका मेन मोटिव होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की विशेषताओं की, पेशे की विशेषताएं क्या है। देखिए, क्षेत्र विशेष का ज्ञान, सही बात है। अब क्षेत्र विशेष यानी कि स्पेसिफिक सेक्टर, डॉक्टर जो है क्या वो रिटर्न फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक मरीज का ऑपरेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एक इंजीनियर होटल के अंदर खाना बना सकता है? नहीं बना सकता। क्या एक होटल का प्रोफेशनल शेफ बिल्डिंग की आर्किटेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्ट में जाके किसी भी क्लाइंट का केस लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। यानी कि ये जो लोग हैं ये अपने ही सेक्टर में प्रोफेशनल हैं। इन द सेंस डॉक्टर जो है वो मेडिकल लाइन का एक्सपर्ट है, इंजीनियर जो है वो आर्किटेक्चर में है, सिविल में है, इलेक्ट्रिकल्स में है, वो अपने सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं। चार्टर्ड जो है वो कॉमर्स सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इनके मेन स्कोप्स हैं, कंपनीज के रिटर्न्स भरना, फाइनल अकाउंट्स बनाना, कॉस्ट अकाउंट्स बनाना, ये इनका काम है। लॉयर्स जो है उनका काम है कोर्ट में अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ना, केस फाइल करना। तो सब लोगों के अपने अपने काम हैं और अपने ही क्षेत्र का उनको नॉलेज है, दूसरे क्षेत्र के नॉलेज में वो एक्सपर्ट नहीं है, अपने क्षेत्र में वो क्या है, एक्सपर्ट है। तो क्षेत्र विशेष का ज्ञान उनके पास है। सेकंड पॉइंट है औपचारिक तरीके से ज्ञान अर्जन, यानी कि उन्होंने जो नॉलेज गेन की है, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, वो एक फॉर्मल फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट वो फॉलो कर रहे हैं। वो फॉर्मेट क्या है जरा यहां देखिए। सबसे स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। फर्स्टली तो जैसे मान लीजिए अपन ने 12th पास की, मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट का एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। तो 12th मैंने पास करी, अब मेरा ड्रीम है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, यहां से मुझे यहां पहुंचना है, ये मेरा गोल है, फाइनल स्टेप सीए। अब यहां पर मैं हूं और यहां मुझे पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे लैडर से जाना होगा। और वो लैडर क्या है देखिए, 12th करने के बाद सबसे पहले मुझे फाउंडेशन यानी कि एंट्रेंस टेस्ट, जो पहले सीपीटी हुआ करता था चार्टर्ड में, अब वो फाउंडेशन में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे पहले वो फाउंडेशन एग्जाम्स फाइट करने होंगे। फाउंडेशन एग्जाम में फाइट करूंगा तो सिर्फ फाइट करना ही पॉसिबल नहीं, फाइट करना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसमें पास भी होना होगा। फाउंडेशन में पास किया, पास करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला गया, आईपीसीसी, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब मुझे आईपीसीसी भी फाइट करना है। आईपीसीसी फाइट करने के बाद जब मैं उसमें पास हो जाऊंगा तब मुझे ट्रेनिंग लेनी होगी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में। ट्रेनिंग लेने के बाद एक स्टेप और फाइनल एग्जाम पास करना होगा। फाइनल एग्जाम जैसे ही मैं पास कर लूंगा तब मुझे एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है आईसीएआई,
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये प्रतिनिधि संस्थान है जो मुझे डिग्री प्रोवाइड कराएगा, किसकी? सीए की। तब जाकर के मैं प्रोफेशनल पर्सन कहलाऊंगा। यहां से यहां तक का सफर तय करने के लिए मुझे बहुत सारे स्टेप से गुजरना है, और ये स्टेप्स हैं स्टडी, एंट्रेंस एग्जाम्स, ट्रेनिंग, देन एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से मुझे एक डिग्री मिलेगी, तब मैं प्रोफेशनल पर्सन कहलाऊंगा। डॉक्टर बनने के लिए भी एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से मुझे डिग्री चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए भी चाहिए, चार्टर्ड बनने के लिए भी चाहिए, लॉयर बनने के लिए भी चाहिए। हर एक प्रोफेशनल पर्सन के लिए एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। अब ये जो प्रतिनिधि औपचारिक तरीके से आपने ज्ञान अर्जन किया, आप स्टडी कर रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, ये एक फॉर्मल फॉर्मेट है जिससे आपको फॉलो करना है। अब एक हमारे यहां पर आते हैं प्रतिनिधि संस्थान, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, जो मैंने आपको बताया कि जैसे आईसीएआई है, आईसीएआई, इसी तरह से आईसीएसआई, इसी तरह से बार काउंसिल, ये सब क्या है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए, डॉक्टर्स जो दे रहे हैं, आईआईएम्स, ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, एआईएमए, ये सब। जैसे हमको मैनेजमेंट, हम बिजनेस पढ़ रहे हैं तो हमको मैनेजर बनना है, तो मैनेजर बनने के लिए हमें एआईएमए, एआईएम, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, इससे हमको क्या लेनी होगी? मैनेजमेंट का डिप्लोमा लेना होगा मैनेजर बनने के लिए, एआईएमए। अच्छा, मैनेजमेंट के लिए पर्टिकुलर कोर्स बनाए गए हैं, बीबीए और एमबीए, ये हमें पढ़ने होंगे। तो ये सब एक फिक्स प्रोसेस है, और फिक्स प्रोसेस जब आप कर लोगे, उसको फॉलो कर लोगे, उसको पूरा कर लोगे, देन आप एक प्रोफेशनल पर्सन कहलाओगे। अब रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो आपको डिग्री देंगे, डिप्लोमा देंगे, उनका एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही एक लोग हैं, वही ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको प्रोफेशनल पर्सन बनाने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। संबद्ध नीति एवं नियम, आचार संहिता, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, कुछ नीतियां हैं, कुछ नियम हैं, कुछ ओथ्स हैं, उनको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ही आपको कुछ नीति, कुछ नियम देते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स देते हैं, जिनको आपको फॉलो करना होता है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, जब एक डॉक्टर बनता है या कोई चार्टर्ड बनता है, कोई लॉयर बनता है, तो वो एक ओथ लेता है, शपथ लेता है कि मैं मेरे काम को बहुत निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से करूंगा, समाज की सेवा के लिए करूंगा, और इन चीजों का मैं पालन करके चलूंगा। तो कुछ हर प्रोफेशनल पर्सन के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ नीतियां बनाई गई हैं, उनके अगेंस्ट जाकर के वो काम नहीं कर सकता। और ये जो नीतियां नियम बनाए गए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं, आचार संहिताएं बनाई गई हैं, ये बनाता है ये प्रतिनिधि संस्थान, ये रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, इन नीतियों का पालन करते हुए आपका सबसे मेन ऑब्जेक्ट जो है वो है क्या? सेवा क्षेत्र, सेवा का उद्देश्य। ये चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड हो, लॉयर हो, इन सब का मेन मोटिव है सेवा, सर्विस, सोसाइटी के पर्संस को सर्विस देना। ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं जो अच्छा या बुरा हो सकता है, ये सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुलझा रहे हैं। हर व्यक्ति की अलग समस्या है। डॉक्टर के पास जो व्यक्ति जाता है वो अपनी समस्या लेके जाता है, इंजीनियर के पास जो व्यक्ति जाता है वो अपनी समस्या लेके जाता है, चार्टर्ड के पास जो व्यक्ति जाता है वो अपनी समस्या लेके जाता है, लॉयर के पास जो जाता है वो अपनी समस्या लेके जाता है। और इन सभी लोगों का मेन ऑब्जेक्ट होता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उन समस्याओं का हल करना। तो ये है पेशा। मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे हो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इसी के साथ हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन के प्रकार, पेशे के प्रकार। तो यहां पर बेसिकली 12th के लेवल पे आपको 5 प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहला है स्थापित पेशा, स्टैब्लिश्ड प्रोफेशन। इसका मतलब क्या होता है? यानी ऐसा प्रोफेशन जो ऑलरेडी किसी क्षेत्र का या किसी स्पेसिफिक क्षेत्र, स्पेसिफिक सेक्टर की नॉलेज गेन करने से आता है। जैसे अगर मैंने मेडिकल लाइन की पढ़ाई की तो मैं डॉक्टर बनूंगा, कॉमर्स लाइन की पढ़ाई की तो मैं चार्टर्ड बनूंगा, है ना, एलएलबी अगर मैंने करी तो मैं लॉयर बनूंगा। ये सब चीज वो है स्टैब्लिश्ड प्रोफेशंस। नेक्स्ट है न्यूली प्रोफेशन। न्यूली प्रोफेशन यानी नवीन पेशा, यानी कि
पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सेक्टर से, जैसे नए सब्जेक्ट जो अब आपको प्रोफेशनल बनाने में बहुत हेल्प कर रहे हैं, लाइक फिजिक्स है, फिजिशियन, फिजिक्स से आप इलेक्ट्रिकल्स में जा सकते हो, केमिस्ट्री है तो आप लैब असिस्टेंट्स, केमिकल एक्सपर्ट आप बन सकते हो। तो ये न्यूली सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, जो नए नए सब्जेक्ट्स आते हैं उनके ऊपर बेस्ड है। अर्थ पेशा इकोनॉमिकल से क्या है? अच्छा, अर्थ पेशे का मतलब ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हो, यानी प्रायोगिक, जहां पर आपको प्रैक्टिकल्स करके क्या करना है, अपना प्रोफेशन बनाना है, जैसे नर्सेज हैं, लैब असिस्टेंट्स हैं, वो लोग क्या करते हैं 24 आवर्स, मतलब जब तक वो प्रोफेशन में है वो प्रैक्टिकली ही क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स के थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं और उसी के साथ वो प्रोफेशनल बनते हैं। भावी पेशा वुड बी प्रोफेशन, और वुड बी प्रोफेशन का मतलब है अगर आपने किसी सेक्टर की नॉलेज ली और उस नॉलेज को आप फ्यूचर में अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम लोगे तो वो है भावी पेशा, लाइक मैनेजमेंट। एक है सीमांत पेशा, मार्जिनल प्रोफेशन। मार्जिनल प्रोफेशन में आता है जो कि एक हद तक प्रोफेशन है, प्रोफेशनल पर्सन वो कहलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ड्राफ्टमैन। इसका एक एग्जांपल है ड्राफ्टमैन, मार्जिनल प्रोफेशन। तो ये थे पेशे के प्रकार, ये है पेशे की विशेषताएं, पेशे की परिभाषा, प्रोफेशन। इसको आप लिखें। इसके बाद जब हम आगे डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है या कंपैरेबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले आप इसे नोट करें प्लीज। तो पेशे का मतलब आपने लिखा कि व्हाट इज द प्रोफेशन। प्रोफेशन का मीनिंग समझने के बाद अब हम इस प्रोफेशन को रिलेट करते हैं मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट में ऐसी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैनेजमेंट को प्रोफेशनल सेक्टर बनाती हैं, पेशेवर क्षेत्र बनाती हैं। या हम ऐसा कहें कि पेशे का, प्रोफेशनल सेक्टर का ऐसी क्या रिफ्लेक्शंस जो है वो मैनेजमेंट में जाती हैं जिससे मैनेजमेंट भी अब एक प्रोफेशनल सेक्टर बनता जा रहा है। समझिएगा, देखिए जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया प्रोफेशन में कि प्रोफेशन जो है वो एक स्पेसिफिक सेक्टर की नॉलेज है। डॉक्टर जो है वो मेडिकल लाइन का एक्सपर्ट है, चार्टर्ड है वो कॉमर्स लाइन का एक्सपर्ट है, लॉयर है वो वकालत यानी कि हमको लॉ में जाना है, कानून की क्षेत्र का जानकार है, स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है। ऐसे ही मैनेजमेंट भी जो है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र, पर्टिकुलर सेक्टर है, स्पेसिफिक सेक्टर है नॉलेज का। हर व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के पास उस क्षेत्र की नॉलेज है, उस सेक्टर का एक्सपीरियंस है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। तो प्रोफेशन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुई कि वहां पर भी क्या है, स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, और मैनेजमेंट भी क्या है, स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज है। अच्छा, वहां पर भी एक फॉर्मल फॉर्मेट जो था वो फॉलो करना था, जिसको मैंने बताया था आपको 12th का बच्चा एक एग्जाम देता है, फिर वो फाउंडेशन देता है, आईपीसीसी देता है, ट्रेनिंग लेता है, देन फाइनली वो डिग्री उसको मिलती है। यहां पर भी एक औपचारिक प्रक्रिया है, एक फॉर्मल स्ट्रेटेजी, फॉर्मल फॉर्मेट जो है, प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है, वो है 12th मैंने की। 12th करने के बाद मुझे बीबीए 3 साल का कोर्स करना होगा, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। उसके बाद मुझे मास्टर्स करनी होगी इसी में, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। देन मुझे एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो एक आर्टिकल प्रोवाइड कराएगा उसके अंडर में मुझे ट्रेनिंग लेनी होगी, और ट्रेनिंग लेने के बाद एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन मुझे डिग्री प्रोवाइड करा देगा। ये डिग्री प्रोवाइड होने के बाद मैं अपने आप को प्रोफेशनल पर्सन कह सकता हूं, अपने आप को मैनेजर कह सकता हूं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट कह सकता हूं। तो एक प्रोफेशन की तरह यहां पर भी स्पेसिफिक प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। प्रबंध में भी आचार संहिता का पालन होता है, कोड ऑफ कंडक्ट। जिस तरह से प्रोफेशनल पर्संस को क्या करना होता है, कुछ नियम का, कायदों का, कानूनों का, कुछ प्रोविजंस
कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है, इसी तरह से मैनेजर को भी क्या करना होता है, मैनेजमेंट को भी क्या करना होता है, कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। प्रोफेशन का जो उद्देश्य हमने देखा, उसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, सेवा, सोसाइटी के लोगों को सर्विस प्रोवाइड्स कराना। सेम काम मैनेजमेंट का भी है। मैनेजर का जो काम है ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैनेजमेंट कर रहा है, उसका मेन काम क्या है, अपने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारी हैं, हितधारी मैंने आपको बताया है कि वो लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो शेयर होल्डर्स हों, चाहे वो डिबेंचर होल्डर्स हों, चाहे वो सोसाइटी हो, कंज्यूमर्स हों, इन्वेस्टर्स हों, सप्लायर्स हों, ये सब जो है, ये सब हमारे बिजनेस के क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है। इन सभी लोगों का बिजनेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉफिट छुपा हुआ है। तो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इन सभी स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करते हुए चलना, इन सभी की नीड्स को, इन सभी के मार्जिन्स को, ये जो हमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हुए आगे बढ़ना। तो मैनेजमेंट में ये सारी चीजें जो हैं, ये प्रोफेशन की ही देखने को मिलती हैं। ये सारे काम जो मैनेजमेंट में किए जाते हैं, ये प्रोफेशनल सेक्टर ही इसको प्रोवाइड कराता है। ये सारी चीजें जो हम मैनेजमेंट में सीख रहे हैं, ये कहां से सीख रहे हैं, पेशे से। तो ये सिमिलैरिटीज हैं मैनेजमेंट में और प्रोफेशन में। तो आज के टॉपिक में जो हमने देखा, वो देखा कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन कैसे है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन के बेस पर मैनेजमेंट की हैं, इन्हें आप लिखें। और लिखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट सेगमेंट जो है, वो है मैनेजमेंट एज मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन, प्रबंध बहुविधा के रूप में आप इसे लिखें, उसके बाद हम उसे डिस्कस करेंगे। आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैनेजमेंट एज मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन। तो इसे आप लिख लें प्लीज। थैंक यू सो मच।